कहानी वहीं खत्म हुई थी जब जिया के पुराने क्लासमेट्स उसे बुली करने आए थे। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सायरन की आवाज़ सुन के पुलिस घबरा जाते हैं। उनमें से एक जब कांपते हुए दरवाज़ा खोलता है तो हमें पता चलता है कि तीनों भाइयों ने असली पुलिस को नहीं बुलाया था, बल्कि उन्होंने अपने फ़ोन में पुलिस का सायरन बजाया था ताकि ये लोग डर जाएं। तीनों भाई घर के अंदर घुसते हैं तो बुली लोग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। किमिन कहता है कि मैं जिया का भाई हूँ, तू बता साले तू कौन है और मेरी बहन को बुली क्यों कर रहे हो। जब बुली लोग फिर से जिया के पास जाने की कोशिश करते हैं तो तीनों भाई जिया को प्रोटेक्ट करते हुए उनसे लड़ने लगते हैं। जिया चिल्ला के बोलती है कि मेरे दोस्तों को छोड़ दो, आए थे जिया को बचाने और अब खुद मार खा रहे हैं। तभी आरम की मॉम वहीं पे आती है और बुली लोगों को जूते से पीटने लगती है। वो लोग घबरा के पूछते हैं कि अब आप कौन हैं। मॉम उन्हें गुस्से में कहती है कि मैं जिया की मॉम हूँ। फिर तीनों भाई उनकी वीडियो बनाने लगते हैं और इन्हें धमकाते हैं कि अगर दोबारा से तुम लोगों ने जिया को तंग किया तो हम ये वीडियो पुलिस को दिखा देंगे और तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे। अब जिया अकेली नहीं है, वो हमारी फैमिली मेंबर है, इसे तंग करने का सोचना भी मत। आगे से यहाँ पे दिखाई दिए तो मार मार के तुम्हारा भर्ता बना देंगे, समझे। बुली लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फाइनली माहौल थोड़ा शांत हो गया। फिर मॉम जिया से कहती है कि तुम्हारा आज रात यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। मॉम इन सब के लिए मज़ेदार खाना बनाती है। जिया ये नोट करती है कि उसे नारा का प्लेट और मग दिया गया है क्योंकि इन भाई बहनों के प्लेट्स और मग्स पर उनके नाम लिखे हुए हैं। मतलब कि मॉम जिया को अपनी बेटी जैसी समझ रही है। खाना खाने के बाद तीनों भाई जिया को अपना रूम दिखाने ले जाते हैं। वहाँ पे जिया को तैंग सॉन्ग के कंपोजिंग नोट की कॉपी देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम गाने लिखते हो क्या। तैंग सॉन्ग जवाब देता है कि हाँ, पर अब नहीं लिखता। फिर मॉम वहीं पे आती है और जिया को नारा के रूम में चलने को बोलती है। काफ़ी दिन के बाद मॉम नारा का रूम खोलती है और जिया को अंदर ले जाती है। मॉम काफ़ी इमोशनल है। वो जिया से कहती है कि आज रात तुम यहीं पे रहो। जिया कहती है कि आपको मेरे लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं। मॉम जवाब देती है कि मेरे लिए यहाँ रहो, अगर तुम्हें इस तरह से जाने दिया तो मैं सो नहीं पाऊंगी, इसीलिए तुम आज रात यहीं पे सो जाओ। फिर मॉम उसे नारा के बारे में बताने लगती है कि मेरी तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत बेटी थी, वो सबसे छोटी थी, इसी वजह से उसका वज़न कम था। वो हमेशा बीमार रहती थी लेकिन फिर भी वो मेरा ख्याल रखती थी, पर अफसोस मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। फिर जिया मॉम को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पुलिस नशे की हालत में जिया के घर में जबरदस्ती घुस आए थे। तब उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। जब वो अकेली घर जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। पुलिस डर के वहाँ से भाग गए। जिया वहाँ पे अकेली थी जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम उस पर लग गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। प्रेजेंट में मॉम जिया को गले लगा के कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था। इसकी ये बात सुन के जिया काफ़ी इमोशनल होती है। मॉम इसे दिलासा देती है। अगली सुबह सब एक साथ नाश्ता करते हैं, सभी काफ़ी खुश हैं। नेक्स्ट सीन में जब जिया कचरा फेंकने आती है तभी तैंग सॉन्ग वहीं पे आ जाता है और म्यूज़िक कंपोजिंग कॉपी को गार्बेज में फेंक देता है। जिया उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तैंग सॉन्ग जवाब देता है कि जब मैं गाना लिख रहा था तब मेरी बहन मुश्किल में थी, मैं कैसे फिर से गाना लिख सकता हूँ, अब मेरा दिल नहीं करता। ये बात बोल के वो चला जाता है। रात को जब जिया इनके घर आती है तो भाई लोग डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लोग फिर से आ गए। जिया मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं, दरअसल जिया तैंग सॉन्ग से मिलने आई है लेकिन वो घर पे नहीं है। आर्यन उसे तैंग सॉन्ग के पास ले जाता है। ये नारा की पसंदीदा जगह थी जहाँ पे वो अक्सर बैठा करती थी। उसके मरने के बाद अब तैंग सॉन्ग हर रोज यहाँ आके बैठता है। किम मिन जिया को बताने लगता है कि मैंने रनिंग छोड़ दी,
नारा को धूप से एलर्जी थी, फिर भी वो हर दिन वहीं बैठ के मुझे चीयर अप करने आती थी। लेकिन नारा के मरने के बाद वो जगह खाली देखकर मैं कभी अच्छे से रनिंग नहीं कर पाया। जिया कहती है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे मना किया था कि मैं वहाँ ना बैठूं। किमिन जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें वहाँ देखकर मुझे नारा की याद आती है, इसी वजह से मैंने तुमसे कहा। फिर जिया तीनों भाइयों को छत पे ले जाती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ अपनी जान लेने आई थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी, अब मैं जीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि नारा भी तुम सबको खुश देखना चाहती है। ये बात सुन के सब चुप हो जाते हैं। इन भाइयों के भी अपने सपने थे, लेकिन अब इन्होंने अपने ड्रीम्स को परस्यू करना छोड़ दिया। नारा के जाने के बाद अब इनका दिल नहीं करता कि ये अपने सपने पूरे करें। टैंग सॉन्ग ने जो म्यूजिक कंपोजिंग कॉपी फेंक दी थी, वो जिया ने उठा के अपने पास रख ली थी, जिसे पढ़ने के बाद वो हैरान हो गई और तीनों भाइयों के पास जा पहुंची। टैंग सॉन्ग से बोलने लगी कि क्या तुमने अपने कंपोजिंग नोट को ध्यान से देखा था? असल में नारा तुम सबके लिए इसमें गुड बाय मैसेज लिख कर गई थी, जो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। जिया ने नोटबुक खोलकर दिखाया और कहा कि उस दिन नारा तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट का टिकट बाय करके लाई थी, वो तुम्हें देना चाहती थी। जब टैंग सॉन्ग नोटबुक देखता है तो वो इमेजिन करने लगता है कि काश उस दिन मैं रुक जाता और अपनी बहन की बात सुन लेता। नारा ने आगे लिखा था कि तुम्हारे लिखे गाने मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ये स्पेशल गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए लाई, मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। जिया उनसे बोलती है कि नारा भी यही चाहती थी कि तुम हमेशा गाने लिखते रहो। ये सब पढ़ के तीनों भाई बहुत रोने लगते हैं, इन्हें अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। नारा ने आरम के लिए भी मैसेज छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम हमारे घर के सबसे अच्छे बच्चे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जियो और हमेशा खुश रहो। नारा का संदेश पढ़ के आरम के दिल को सुकून मिला। वो करियर इंस्पिरेशन फॉर्म में लिखता है कि अब मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। उसके बाद आरम जिया के पापा के पास जाकर उन्हें बता देता है कि जिया उनकी बेटी है। ये बात मालूम होते ही पापा जी अपनी बेटी से मिलने स्कूल आते हैं। जिया उन्हें देख काफी खुश होती है। बाप बेटी का मिलाप करवा के आरम अच्छा फील कर रहा है। आज रनिंग कंपटीशन है कि मिन उसमें हिस्सा लेता है। नारा इसके लिए भी गुड बाय मैसेज लिख कर गई थी कि सॉरी भाई, मैंने हमेशा तुम्हें एक सिंपल पर्सन समझा, पर असल में मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सो तुम और ज़्यादा मेहनत करो, अपने सपने पूरे करो, खुश रहो। अपनी बहन की बातों को याद करके किम मिन का हौसला बढ़ सा गया है। ये तेजी से भागता है और कंपटीशन जीत जाता है। सबके सब खुश हैं। जिया ने इन सब की जिंदगी बदल दी। अगर इसने इन सबको नारा का संदेश ना दिखाया होता तो तीनों भाई कभी अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की कोशिश ना करते। आरएम, जिया और टैंग सॉन्ग चीयर अप कर रहे हैं। सबके लिए ये खुशी का मौका बन गया है। टैंग सॉन्ग भी अपनी म्यूजिक की दुनिया में वापस चला गया है और उसने एक नया गाना लिखा है जिसका नाम है आवर समर। रात को नारा की मॉम अपनी बेटी की पुरानी वीडियो देखने बैठती है। नारा हमेशा अपनी मॉम से कहती थी कि वो अपना ख्याल रखे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी सेहत पर ध्यान दे। नारा ने अपनी मॉम के लिए एक प्यारा नोट भी लिखा था कि मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें और एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएं। मैं खुश हूँ कि आप मेरी मॉम हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने करीबी लोगों जैसे कि मॉम, डैड, बहन, भाई और दोस्तों के लिए वक्त निकालना चाहिए। उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए ताकि वो कभी अकेले ना हो। आज सबका बर्थडे है। मॉम तैयार होकर बच्चों के लिए केक लेने जाती है। वहीं पर जिया की मॉम भी केक खरीदने आई होती है क्योंकि आज जिया का भी जन्मदिन है। जिया अपनी मॉम से कहती है कि आप तो हमेशा मेरा जन्मदिन भूल जाती थी, आज कैसे याद रहा। उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती है कि
जब तुम पैदा हुई थी तो वो एक बहुत ही खूबसूरत समर का दिन था। सूरज इतना रोशन था कि मैंने तुम्हारा नाम समर रखा। मैं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी भी उसी दिन की तरह रोशन और खुशी से भरी हो। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, मेरी जैसी ज़िंदगी मत जीना, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। मॉम की बातें सुनकर जिया समझ जाती है कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिया सबके साथ मिलके अपना जन्मदिन मनाती है। काफ़ी साल बाद घर में खुशियाँ वापस लौट आई हैं। नारा भी यही चाहती थी कि सब मिलकर खुश रहें। उसने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ज़्यादा घूमो फिरो और हमेशा खुश रहो, और हाँ, एक ही लड़की को पसंद करके आपस में लड़ने मत लग जाना। सभी भाइयों ने नारा की बात मानकर एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग गए हैं। अगले दिन जब स्कूल में ब्रेक टाइम पर तैंगसोंग और जिया साथ बैठे होते हैं तो तभी आरिम और किमिन आकर बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि तैंगसोंग और जिया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी आरिम बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। जिया बोलती है कि जो आखिर में कैंटीन पहुंचेगा वो सबको स्नैक्स बाय करके देगा। ये बात सुनते ही सब कैंटीन की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये सब बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये ज़बरदस्त कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।